हाथ जोड़ के, आप प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं उसकी कोसी में आप सबसे पहले शिवहर और सीतामढ़ी, दूसरा चीज बोधगया, राजगीर, वैशाली को आप पर्यटन स्थल को नहीं जोड़ पाए। जितना काम बिहार में इन 10 वर्षों में हुआ है वो ऐतिहासिक है और उसमें कोई दो राय नहीं। एलोकेशन ऐतिहासिक है, काम ऐतिहासिक है। कोसी का ब्रिज याद कीजिए कितने वर्षों से पेंडिंग था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। पप्पू यादव। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 2-3 बात समझिए। एक तो कोरोना के बाद उनको समझाओ मत। एक तो कोरोना के बाद माननीय मंत्री जी एक भी पैसेंजर ट्रेन या आपने जितना बंद किया बिहार में वो ट्रेनें अभी तक नहीं चली। दूसरी तरफ कनेक्टिविटी की बात आप करते हैं। बिहार 3 हिस्सा बाढ़ और बिहार का जो आधार है वो पर्यटन का है। तो आपसे मैंने कई बार आग्रह किया हाथ जोड़ के, आप प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि बिहार के प्रति आप जितनी बात कहते हैं उसकी कोसी में आप सबसे पहले शिवहर और सीतामढ़ी, दूसरा चीज बोधगया, राजगीर, वैशाली को आप पर्यटन स्थल को नहीं जोड़ पाए। मैं बार बार आपसे कुर्सेला से बिहारीगंज से भीमनगर के लिए 190 करोड़ का मांग। सांसद महोदय ने प्रश्न नहीं पूछा है, केवल कुछ इनका विचार रख रहे हैं। इनके विचार का हम सम्मान करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा माननीय सांसद जी कि जितना काम बिहार में इन 10 वर्षों में हुआ है वो ऐतिहासिक है और उसमें कोई दो राय नहीं। एलोकेशन ऐतिहासिक है, काम ऐतिहासिक है। कोसी का ब्रिज याद कीजिए कितने वर्षों से पेंडिंग था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। एक एक करके प्रोजेक्ट अगर गिनाने लगे माननीय अध्यक्ष जी तो आप देखेंगे किस तरह से बिहार में ऐतिहासिक काम हुआ है और ये काम की गति और भी आगे बढ़ेगी। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि वो इसमें कोऑपरेट करें। आप तो रेलवे के बहुत पुराने बड़े अच्छे जानकार हैं और आपके यहाँ तो एक बहुत अच्छी रेलवे की फैक्ट्री भी बनी है, तो आप रेलवे के संबंध में और भी अच्छे सुझाव दें और उन सुझावों को लेके साथ काम करेंगे और मिलके बिहार को एक बहुत ही मजबूत, सशक्त, समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे। जैसा पप्पू भाई ने भी चर्चा की कि कोरोना काल के बाद आपने कई ट्रेनें बंद कर दी, इसी तरह का शिकार अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र आजमगढ़ भी हुआ। आजमगढ़ के ज़्यादातर लोग व्यापारिक कारणों से, व्यवसायिक कारणों से, पढ़ाई से, सबसे ज़्यादा कनेक्शन आजमगढ़ के लोगों का मुंबई के साथ है। अध्यक्ष जी आजमगढ़ से मुंबई की ट्रेन चलती थी, कोरोना काल में वो ट्रेन बंद कर दी गई और तब से अब तक लगातार वो ट्रेन बंद है। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर कोरोना काल आया जरूर था, वो दौर था संक्रमण का, गुजर गया, लेकिन उस संक्रमण के दौर के गुजरने के बाद जब स्थिति सामान्य आ गई, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ गई, तो आखिर जन सामान्य की सुविधाएं क्यों काटी जा रही हैं? इस बात का जवाब दें कि आजमगढ़ से मुंबई ट्रेन कब तक शुरू करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री प्रश्न मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस ट्रैक्स की बहुत ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए ट्रैक्स को कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक फ्री रखना पड़ता है। दुनिया में कई देशों में 6 घंटे तक भी ट्रैक को फ्री रखते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अपने यहाँ चूंकि 50-60 वर्षों तक रेलवे को निग्लेक्ट किया गया था, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो अब इन्वेस्टमेंट आया है, अब ट्रैक्स नए बन रहे हैं, तो आज फिर भी एक नई पद्धति से काम करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। तो इसमें आईआईटी मुंबई के साथ मिलके पूरे टाइम टेबल को रैशनलाइज करके ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें कि हर एक सेक्शन को रेगुलरली मेंटेन करने के लिए एक पीरियड ऐसा मिले जिसमें ट्रैक्स का मेंटेनेंस का टाइम अवेलेबल हो सके। उसके कारण कई स्टॉपेजेस हटाने पड़े थे वो, और कुछ गाड़ियां भी रीशेड्यूल करनी पड़ी थी।